आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी 5 क्वालिटी जो आप में है तो आप बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट हो मेरे भाई। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकर आओ उसको। चलो चलते हैं पहली क्वालिटी की तरफ। डोंट वेस्टिंग इन मनी। क्या आप अपने पैसे को वेस्ट नहीं करते हो? जैसे आप कोई सामान लेते हो कहीं दुकान से, तो उसमें से भी पैसे कुछ बच जाते हैं, जिसे कुछ लोग कम पैसे समझकर उस पैसे को लेते नहीं है दुकानदार से। अगर आप 50 पैसे या 1 रुपए का भी हिसाब रखते हो, ये आदत आपको बिजनेसमैन की ओर ले जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कभी लोग जो है बड़ी शॉप की दुकान पर कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं तो अपने कुछ पैसे जो है दुकानदार के पास छोड़ देते हैं। वो कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि कम पैसों में लोगों का ध्यान नहीं जाता। कभी कभी जो है 1 रुपए या 50 पैसे भी हमारे दुकानदार के पास बच जाते हैं, जिसका हम ध्यान नहीं करते। क्या आपको पता है 50 पैसा भी बचाना एक बिजनेसमैन की निशानी होती है? 50 पैसे बनकर 1 रुपये बनता है, और यही एक बिजनेसमैन को पता होता है कि वो एक एक रुपये से बहुत कुछ कर सकता है। किसी किसी लोगों को लगता होगा कि आज जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास पैसा बहुत सारा पहले से होगा, जो कि गलत है। उनकी सोच, उन्होंने वही 50 पैसे को इन्वेस्ट कर कर आज उनके पास करोड़ों की दौलत है। जब हमारे पास 1 या 2 रुपए होते हैं तो हम उसे कहीं पर भी कुछ भी खा लेते हैं। हम सोचते हैं कि इतने कम पैसे का क्या आएगा। कभी आप बिजनेसमैन की इंटरव्यू में उनके मुंह से सुनना कि 50 रुपये या 1 रुपये की कीमत क्या होती है। क्योंकि छोटे से बड़ा बना जा सकता है, मगर बड़े से छोटा नहीं बना जा सकता। दूसरी क्वालिटी आती है हमारी डिसीजन। आप अपना डिसीजन खुद लेते हो क्या? अपना डिसीजन खुद लेना एक बिजनेसमैन की एक पहचान होती है, क्योंकि बिजनेसमैन को पता होता है कि जो भी मैं करूँगा वो एकदम राइट डिसीजन होगा। चाहे कोई छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी, जब आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो किससे पूछते हो? आप खुद ही खरीदते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खुद ही डिसीजन लेना अपने आप पर ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग जो है छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदते हैं तो लोगों से पूछते हैं। आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा छोटा बिजनेसमैन या कोई बड़ा बिजनेसमैन जब इन्वेस्ट करता है तो किसी को पता भी नहीं चलने देता कि वो इन्वेस्ट कर रहा है। कुछ लोग जो है जो इन्वेस्ट करता है बड़ी मुश्किल से, फिर भी वो लोगों से बार बार पूछता है कि सही है या गलत, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। लोग तो आपको कहेंगे कि आपका पैसा डूब जाएगा, ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा पैसा सारा जो वेस्ट चले जाएगा। ऐसे कुछ लोग जो है इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाते इन्वेस्ट। लोग तो आपसे बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि लोगों को एक टॉपिक चाहिए होता है जिसके बारे में वो बात कर सके। बिजनेस करना सबकी बस की बात नहीं होती। बिजनेस वो कर पाते हैं जो जिद्दी होते हैं, अपने काम को डिसाइड करके जिद पकड़ लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे जब तक बिस्कुट ना दो वो खाना भी नहीं खाता है। वही जिद आपको भी पकड़ लेनी है। अपने काम को डिसाइड करो खुद ही। आपको बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। न्यूज़ या बुक या सिर्फ बिजनेस ही आपके माइंड पर होना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ साथ बिजनेस को भी ग्रो करने में आपको हेल्प मिलेगी। तीसरी क्वालिटी है हमारी नो आर्ग्यूमेंट। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को छोटी छोटी बातों में भी बहस करने लगते हैं। आर्ग्यूमेंट करने से खुद ही की हार होती है, चाहे आप कितना भी क्यों ना सही हो। आप आर्ग्यूमेंट करने से बचते हो तो यह एक बिजनेसमैन की पहचान है। अगर आप आर्ग्यूमेंट से दूर रहना चाहते हो तो लोगों से बहुत दूरियां बना लो। आर्ग्यूमेंट ऐसी चीज़ है जो हमारी आदतों को बदल देती है, और जो हमारी सही आदतें होती है उसके साथ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आप अकेले रहना शुरू कर दोगे तो आपको जो है आदतें बहुत ही सही से फॉलो करोगे। अकेले रहने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा,
आप सभी काम को कर पाओगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो इससे ज़्यादा आपके मायने पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी लोगों के साथ रहकर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सब ने लोगों के आर्ग्यूमेंट को बचकर अकेले में काम किया है। उनको ये पता होता है कि लोगों के साथ बैठकर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। सीख सकते हैं तो हम अपने आप से सीख सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो आप कहीं पर बैठकर कुछ ना कुछ सोचते रहना। सिर्फ अपने काम के बारे में देखना। आपको काम के लिए कहीं ना कहीं अलग रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। इससे आप अपने आप को भी डेवलप कर पाओगे। आज जितने भी बिजनेसमैन हैं सब ने अपने आप को टाइम पर डेवलप किया है और आर्ग्यूमेंट से अपने आप को दूर रखा है। आर्ग्यूमेंट होना कोई नहीं चाहता, किसी को भी नहीं पसंद कि वो आर्ग्यूमेंट करे। आर्ग्यूमेंट होते कैसे हैं? आर्ग्यूमेंट दूसरों की बातों को पसंद नहीं आती या उनके मुताबिक कोई बात नहीं चलती, वहाँ पर लोगों के आर्ग्यूमेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथी क्वालिटी आती है हमारी अनुशासन। आपके लाइफ में अनुशासन होना चाहिए, तभी आप बिजनेसमैन बन पाओगे। तो आपको अनुशासन में रहना आना चाहिए। आपको किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, आपका टाइम टेबल होना चाहिए। आपको क्या पहनना है और क्या नहीं। अगर आपको सुबह उठना है तो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, तो आप हर प्रॉब्लम का सॉल्व कर पाओगे। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप पूरे दिन क्या करते हो आपकी टाइम टेबल होना चाहिए। आप एक डायरी में लिख सकते हो उसको। सही आदत है या बुरी आदत है दोनों लिख देनी है और उसको जो है सुधार आपको करना है। अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो एक आम इंसान को एक बिजनेसमैन बनाती है। आप किसी बिजनेसमैन से पूछना कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनका एक ही आंसर होगा कि ये अनुशासन ही है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जिसने आपने जिस दिन अनुशासन का पालन कर लिया, आपकी ज़िंदगी उसी दिन से जो है बनना शुरू हो जाएगी। जब हम 1 या 2 में पढ़ते थे तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अनुशासन का पालन सिखाया जाता था, क्योंकि तब पढ़ाई कम और अनुशासन ज़्यादा सिखाया जाता था। लोग जितने भी बड़े होते गए वो अनुशासन भूलते गए। अनुशासन में बहुत सारी चीज़ें आती है कि आपका क्या पहनावा है। हर बिजनेसमैन और लोगों के जैसे कपड़े तो पहनता है, मगर उन्हें पहनने का तरीका जो है वो बहुत ही अलग होता है। आप कैसे सोते हो, इसमें से भी जो है छोटी छोटी आदत अनुशासन को एक बड़ी आदत जो है आपकी बना देती है। आपके सोने का तरीका कैसा है, आप जब अनुशासन का पालन करोगे आपको खुद ही फील होगा कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई काम को किस टाइम ख़त्म करना है। 5वीं क्वालिटी है हमारी रिस्क लेना। आपको रिस्क लेना आना चाहिए। रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान रिस्क लेना सीख जाए तो बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। अक्सर हमारे घर वाले रिस्क लेने जैसी चीज़ों से दूर रहने को कहते हैं और ख़ुद भी दूर रहते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम अपना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर कर कहीं डुबा ना दे। मगर 100% ये सही नहीं है। आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेसमैन होने का राज इन्वेस्टमेंट ही है। रिस्क आप लोग फर्स्ट में आपको असफलता मिलेगी ही मिलेगी जब आपको पूरा ज्ञान ना हो। अगर आपको पूरा ज्ञान है तो आप 100% आप पूरा सक्सेस हो ही जाओगे। अक्सर लोग अपना पैसा लगाते हैं मगर उनका पैसा डूब जाता है, मगर वो बिना रिस्क लेने के लिए उनके पास उसके काबिल बनना पड़ता है पहले, तभी उसमें आपको सक्सेस मिलती है। जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको देश दुनिया की खबर होनी चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है और क्या महंगा है और क्या सस्ता है। क्या आपको पता है कि लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट में क्यों डूब जाता है? पैसा नहीं डूबता, ये तो एक बहाना होता है, आखिरकार वो फेल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि रिस्क लेकर इन्वेस्ट कर कर आप शुरू कर दो तो ये आपका राइट डिसीजन है, मगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा पहले आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा ज्ञान ले लेना चाहिए। बाज़ार में उतार चढ़ाव के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप रिस्क लेकर इन्वेस्ट कर कर कहीं पर पैसा कमा लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।